Hello everyone, in this video we will start a new chapter, that is chapter number 5, titled as of offenses against women and child, and with subheading of sexual offenses। यानी कि sexual offenses से related जितने भी section हैं वो हमें इस portion में देखने को मिलेंगे। Apart from that we will start from section number 63, titled as rape। ओके तो ये सेक्शन हमें बताएगा कि रेप एक्चुअली में होता क्या है और किस व्यक्ति को कहा जा सकता है कि उसने रेप कमिट किया है। This section starts with a man is said to commit rape if he कि एक व्यक्ति रेप के लिए दोषी ठहराया जाता है, एक व्यक्ति मान लिया जाता है कि उसने रेप किया है अगर वो इनमें से कोई भी एक्ट करता है तो एक व्यक्ति इनमें से कोई भी एक्ट जो अभी हम आगे रीड करेंगे उनमें से कोई भी एक्ट करता है तो ये मान लिया जाएगा कि उसने रेप किया है। ठीक है, जिसमें से सबसे पहला है सब सेक्शन, जिसमें से सबसे पहला है क्लॉज ए। अगर वो पेनिट्रेट्स हिज पेनिस टू एनी एक्सटेंट इनटू द वेजाइना, माउथ, यूरेथ्रा और एनस ऑफ अ वुमन और मेक्स हर टू डू सो विद हिम और एनी अदर पर्सन। तो अगर कोई व्यक्ति पेनिट्रेट करता है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज वेजाइना एंड दिस इज person's, what we call that, this is penis of that person। अब ये किसी भी एक्सटेंट पे, मान लीजिए ये इतना हल्का सा ही क्यों ना हो या फिर ये इंटरनल पोर्शन में क्यों ना पेनिट्रेट किया जाए, तो चाहे इतना हो या फिर इतना हो या इतना हो, किसी भी एक्सटेंट का हो, दिस इज व्हाट इट्स एक्चुअली ट्राइंग टू से, पेनिट्रेट्स हिज पेनिस, कि अगर वो अपना पेनिस किसी भी एक्सटेंट तक, चाहे थोड़ा या ज़्यादा, किसी भी एक्सटेंट तक, कहाँ पे, महिला की वेजाइना में, सबसे पहला वेजाइना, देन माउथ, माउथ भी इसमें इंक्लूड है, देन यूरेथ्रा और यूरेथ्रा, यूरेथ्रा जो है ये भी वजाइना का पार्ट है। फॉर एग्जांपल जो चार्ट हमने स्कूल में देखा था वो कुछ ऐसा था। तो यहाँ पे अगर ये दिस इज वेजाइना तो यूरेथ्रा ऊपर वाला पोर्शन होता है, दैट इज यूरेथ्रा। ठीक है, और नीचे होता है, नीचे एनस वाला होता है। तो इनमें से कोई से भी हिस्से में, कोई से भी पोर्शन में अगर वो पेनिट्रेट करता है या फिर माउथ माउथ के थ्रू, फीमेल पर्सन के, वुमेन के माउथ के थ्रू, तो ये मान लिया जाएगा कि उसने रेप कमिट किया है। और कौन करता है, या तो वो व्यक्ति खुद या किसी और व्यक्ति के द्वारा करवाता है तो, ठीक है, तो ये मान लिया जाएगा कि रेप कमिट हुआ है। ठीक है, तो क्लॉज ए को फिर से रीड करते हैं, पेनिट्रेट्स हिज पेनिस टू एनी एक्सटेंट, कि अपना पेनिस जो है वो किसी भी एक्सटेंट तक वो पेनिट्रेट करता है, कहाँ पर, या तो वेजाइना में या माउथ में या यूरेथ्रा में और एनस में। यूरेथ्रा, वेजाइना और एनस, ये तो तीनों नीचे हो गए, एंड द माउथ इज ऊपर, ठीक है, ऑफ अ वुमेन, महिला का, और मेक हर टू डू सो, या फिर उस महिला को मजबूर करता है ऐसा करने के लिए किसी और व्यक्ति के साथ, खुद के साथ या किसी और व्यक्ति के साथ। तो या तो उसने जबरदस्ती की, या तो उसने मजबूर किया उस महिला को किसी और के साथ करने के लिए या खुद के साथ करने के लिए, तो वो रेप माना जाएगा। देन वी हैव क्लॉज बी, इंसर्ट्स टू एनी एक्सटेंट एनी ऑब्जेक्ट और अ पार्ट ऑफ द बॉडी नॉट बीइंग द पेनिस। इसके अलावा अगर वो पेनिस पेनिट्रेट नहीं करता है, इंसर्ट नहीं करता है, तो उसके अलावा कोई सा भी पार्ट, फॉर एग्जांपल फिंगर क्यों ना हो गया, फॉर एग्जांपल टंग क्यों ना हो गया, फॉर एग्जांपल फुट फिंगर क्यों नहीं हो गया, या फिर कोई स्टिक क्यों नहीं हो गई, तो वो सारी चीज़ें, इंसर्ट्स टू एनी एक्सटेंट एनी ऑब्जेक्ट, कोई सा भी ऑब्जेक्ट, और अ पार्ट ऑफ द बॉडी, या तो कोई सा भी ऑब्जेक्ट मटेरियलिस्टिक हो सकता है, कोई भी, मान लीजिए हेयर कॉम, मान लीजिए कोई वेजिटेबल हो गया, मान लीजिए कोई रैकेट टाइप, एनीथिंग विच एवर, however the sense of that person says allows and he do, okay, तो उसके हिसाब से कुछ भी हो सकता है, एज वी नो इतने सारे केसेस हैं, हमें सुनने को मिलता रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, या फिर वो जो पर्सन है उसका बॉडी पार्ट ही क्यों ना हो, तो बॉडी पार्ट में फिंगर्स एंड टंग्स एंड फुट फिंगर्स, ये सारी चीज़ें होती हैं, तो ये सारी चीज़ें, या नोज,
कोई सी भी चीज़, बॉडी का कोई भी पार्ट अगर वो इंसर्ट करता है, नॉट बीइंग द पेनिस, जो पेनिस नहीं है, पेनिस वाला तो इसमें आ गया ए में, पेनिस को छोड़ के कोई सा भी पार्ट वो इंसर्ट करने की कोशिश करता है, कहाँ पर? इनटू द वेजाइना, यूरेथ्रा और एनस ऑफ ए वुमेन। ठीक है, तो या तो यहाँ पे एक और है एनस, इन चारों में से कहीं पे, ठीक है, या फिर उस महिला को मजबूर करता है ऐसा करने के लिए, या फिर किसी और के साथ, तो ये माना जाएगा कि उसने रेप कमिट किया है। वेट, ओके। Then we have C. Manipulates any part of the body of a woman so as to cause penetration into the vagina. इसी के अलावा महिला के ही किसी पार्ट को मैनिपुलेट करके क्यों ना उसी के ऑर्गन में, यानी कि वेजाइना, माउथ, यूरेथ्रा और एनस में इंसर्ट करे या करवाए महिला के ही पार्ट को, तो वो भी रेप की कैटेगरी में आएगा, रेप की श्रेणी में आएगा, तो वो भी मान लिया जाएगा कि रेप कमिट हुआ है। तो महिला को मैनिपुलेट करता है, महिला के किसी पार्ट को मैनिपुलेट करता है, फॉर एग्जांपल उसका हाथ पकड़ के ही क्यों नहीं उसके द्वारा करवाया गया, ठीक है, या फिर उसको बोल के ही क्यों ना करवाया गया हो, ठीक है, तो किसी भी प्रकार से मैनिपुलेशन किया जा सकता है। तो मैनिपुलेट एनी पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ ए वुमेन सो एज टू कॉज पेनिट्रेशन, कि वो महिला पेनिट्रेशन करे into the vagina, urethra, anus or any part of the body of such woman, और make her to do so with him, और नहीं तो मजबूर करे कि वो उसके साथ करे या फिर किसी और व्यक्ति के साथ मैनिपुलेशन के द्वारा। ठीक है, तो या तो पेनिस से रिलेटेड है पेनिट्रेशन, या फिर किसी भी मटेरियलिस्टिक प्रोडक्ट, किसी भी मटेरियलिस्टिक आइटम से पेनिट्रेट करवाए, इंसर्ट करवाए, या फिर खुद की बॉडी के पार्ट को इंसर्ट करवाए, तो वो भी रेप में काउंट होगा। उसके बाद उस महिला को मैनिपुलेट करके उसी के पार्ट्स को इंसर्ट करे, तो वो भी रेप में काउंट होगा। तो 3 चीज़ हमें देखने को मिल गई, पेनिट्रेशन और एनी ऑब्जेक्ट, पेनिट्रेशन ऑफ पेनिस, एनी ऑब्जेक्ट और एनी पार्ट ऑफ बॉडी, और मैनिपुलेट एनी पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ ए वुमन, उसी महिला के खुद के ही पार्ट क्यों ना हो, वो भी अगर मैनिपुलेशन के द्वारा करवाता है तो वो भी रेप में आएगा। उसके बाद डी कहता है अप्लाइज हिज माउथ टू द वेजाइना, तो वो अपना माउथ जो है उसका प्रयोग करता है, अपने माउथ का यूज करते हुए वो वेजाइना या एनस या यूरेथ्रा को टच करता है, ठीक है, महिला किसी भी महिला का, और मेक हर टू डू सो, या फिर उस महिला को मजबूर करता है कि वो टच करवाए उस व्यक्ति के साथ जो ये मैनिपुलेशन कर रहा है, जो व्यक्ति चाह रहा है ऐसा, या फिर किसी और व्यक्ति के द्वारा जिससे वो चाह रहा है कि उसके साथ वो एंगेज हो, वो महिला एंगेज हो। तो वैसी परिस्थिति में भी मान लिया जाएगा कि रेप कमिट हुआ है, रेप वाला ऑफेंस कमिट हुआ है। तो कितनी चीजें हमने देखने को मिल गई। यहाँ पे लिख दो। सबसे पहला, अगर पेनिस का यूज करता है तो। दूसरा, एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है। तीसरा, एनी हिज पार्ट, एनी हिज बॉडी पार्ट, एनी हिज बॉडी पार्ट, ठीक है। उसके बाद चौथा, फोर्थ, वोमेन्स ऑन बॉडी पार्ट, महिला की खुद की बॉडी के किसी अंग के द्वारा वो वैसा करवाता है तो। 4 हो गया। 5वां है माउथ, हिज माउथ, अपने माउथ का यूज करते हुए। ये 5 चीजें हमें डी तक देखने को मिली कि अगर वो अपना पेनिस यूज करे या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट यूज करे, या फिर अपना ही कोई भी बॉडी पार्ट यूज करे, या फिर महिला का कोई बॉडी पार्ट यूज करे, या फिर अपना माउथ यूज करे, माउथ, और इसके यूज से इस पार्ट को या फिर इस ऑब्जेक्ट को इंसर्ट करे या पेनिट्रेट करे, कहाँ पर? या तो वेजाइना में, या माउथ में, या यूरेथ्रा में, और
या फिर एनस में, इन चारों में कहीं पे भी करता है तो वो रेप की श्रेणी में आएगा। रेप तो ये मान लिया जाएगा कि उसने, अगर इनमें से ऐसा कुछ भी करता है तो ये मान लिया जाएगा कि उसने रेप कमिट किया है। कब? अब आते हैं टर्म एंड कंडीशन। ये तो हो गया कि प्लेस एंड ऑर्गन्स एंड पार्ट्स कौन कौन से इंडल्ज होंगे तो माना जाएगा। अब ये आगे कहेगा कि कौन सी परिस्थिति में, अब सिचुएशन बताएगा कि कौन सी सिचुएशन। तो ये तो बता दिया उसने कि बॉडी पार्ट्स कौन से इन्वॉल्व होंगे, ठीक है, और कौन कौन इन्वॉल्व होगा तो रेप माना जाएगा। अब ये सिचुएशन बताएगा। अंडर द सर्कमस्टांसेस, सर्कमस्टांसेस बताएगा फॉलिंग अंडर एनी ऑफ द फॉलोइंग 7 डिस्क्रिप्शंस। ये 7 डिस्क्रिप्शंस हैं, इनमें से अगर कोई भी इनके साथ मैच हो जाता है तो वो रेप कमिट मान लिया जाएगा। फर्स्ट, सबसे पहला है अगेंस्ट हर विल। इनमें से ऊपर दिए गए एक्ट में से कोई सी भी एक्टिविटी वो व्यक्ति करता है महिला के विल के, महिला की इच्छा के विरुद्ध, यानी कि जहाँ पे महिला की इच्छा ना हो, तो वैसी परिस्थिति में मान लिया जाएगा कि उसने रेप कमिट किया है। दूसरा इज कंसेंट, कि मान लीजिए ये तो है इच्छा और ये है उसकी अनुमति, ठीक है, कि विदाउट हर कंसेंट, कि उसकी बिना उसकी अनुमति के उसने अगर ऊपर दिए गए एक्ट हैं उनमें से कोई सा भी एक्ट किया है तो रेप मान लिया जाएगा कि रेप कमिट हुआ है। तीसरा इज विद हर कंसेंट, यहाँ पर उसका कंसेंट है, लेकिन when her consent has been obtained by putting her or any person in whom she is interested in fear of death or of hurt। तो यहाँ पर जबरदस्ती कंसेंट लिया जा रहा है, जबरदस्ती सहमति ली जा रही है, उस महिला को डरा के, उस महिला की जान को खतरा, उस महिला की जान का खतरा महसूस करवा के, या फिर वो महिला जिस भी व्यक्ति में इंटरेस्टेड है, फॉर एग्जांपल उसकी फैमिली क्यों नहीं हो गई, उसके फादर, उसकी मदर, उसके हस्बैंड, उसका भाई, कोई भी व्यक्ति हुआ, तो अगर ये प्रयास किया गया कि अगर तुम ऐसा नहीं करते हो, अगर तुम विलिंगली मेरे साथ इंडल्ज नहीं होते हो तो मैं तुम्हारे इस मेंबर को मार दूंगा या तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तो वो खतरा, जो वो फियर है, फियर ऑफ डेथ और ऑफ हर्ट, तो चाहे क्षति पहुंचाने का या मारने का खतरा जो है वो अगर फील करवाया जाता है उस महिला को, और उस कारणवश वो महिला अपना कंसेंट दे देती है, और वो कंसेंट लेने के बाद ऊपर दिए गए जितने भी एक्ट्स हैं जो हमने डिस्कस किया है उनमें से कोई सा भी एक्ट वो व्यक्ति करता है या करवाता है तो रेप का ऑफेंस कमिट माना जाएगा। देन वी हैव क्लॉज 4 दैट सेज विद हर कंसेंट, यहाँ पे भी उसका कंसेंट है, लेकिन when the man knows that he is not her husband, लेकिन यहाँ पर जो महिला है, जो जेंट्स है, जो मेल है, उसे पता है कि वो उस महिला का हस्बैंड नहीं है, and that her consent is given because she believe that he is another man to whom she is or believe herself to be lawful married। और इस आदमी को पता है कि वो औरत उसकी वाइफ नहीं है, और वहीं पर वो जो महिला है उसको ये लग रहा है कि ये जो हस्बैंड है ये ये जो पर्सन है ये मेरा हस्बैंड है। तो ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी उस महिला की, कि उसे लगा कि ये व्यक्ति मेरा हस्बैंड है, लेकिन एक्चुअल में वो हस्बैंड नहीं होता है, और ये चीज़ उस आदमी को पता होती है, लेकिन तब भी वो जानबूझ के इंटेंशनली इंडल्ज होता है। तो ऐसी परिस्थिति में ये तो धोखा हुआ उस महिला के साथ, और इसी धोखाधड़ी में अगर वो इंडल्ज हो जाता है और ऊपर दिए हुए एक्ट में से कोई सा भी एक्ट करता है तो वो मान लिया जाएगा कि उसने रेप कमिट किया है, ठीक है। तो यहाँ पर उस आदमी को पता है कि वो उस महिला का लॉफुल हस्बैंड नहीं है, लेकिन महिला को लग रहा है कि वो व्यक्ति उस महिला का लॉफुल हस्बैंड है, और उस मिसअंडरस्टैंडिंग में वो महिला उस व्यक्ति के साथ इंडल्ज हो जाती है, और क्योंकि वो उसका हस्बैंड नहीं होता है और ये बात उस आदमी को भी पता होती है, तो फिर ऐसी परिस्थिति में ये मान लिया जाएगा कि उस व्यक्ति ने इस महिला के साथ रेप कमिट किया है। देन वी हैव Okay, then we have point 5 with her consent when at the time of giving such consent by reason of unsoundness of mind or intoxication, और ठीक है,
तो यहाँ ये कह रहा है कि उस महिला का कंसेंट लिया गया, लेकिन वो कंसेंट ऐसे टाइम पे लिया गया जब वो महिला सोचने समझने की अवस्था में थी ही नहीं। उसको पता, वो कॉन्शियस ही नहीं थी, वो अनसाउंड माइंड में थी। अनसाउंड माइंड यानी कि जिस टाइम पे सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। या फिर एक तो ये, जहाँ पर ऐसे टाइम में उससे कंसेंट लिया जब वो सोचने समझने की अवस्था में थी ही नहीं। या फिर उसको इंटॉक्सिकेट कर दिया गया, यानी कि कोई भी नशीले पदार्थ में किसी भी नशीले पदार्थ का सेवन उसे करवा दिया गया। या तो उस व्यक्ति ने खुद किया, जिसको ये एक्ट करना था, या तो उसने किसी और व्यक्ति से करवाया। ठीक है। और द एडमिनिस्ट्रेशन बाय हिम पर्सनली, खुद से किया हो उसने, खुद से इंटॉक्सिकेट किया हो, या फिर किसी और व्यक्ति से करवाया हो, और थ्रू अनदर ऑफ एनी स्टुपेफाइंग और अनहोलसम सब्सटेंस। और एनी स्टुपेफाइंग सब्सटेंस मीन्स कि ऐसे प्रोडक्ट जो बुद्धि को सुन कर देते हैं, यानी कि अनकॉन्शियस कर देते हैं, यानी कि ड्रग्स वगैरह जो हो गए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें स्टुपेफाइंग सब्सटेंस में आता है। और उसके बाद और अनहोलसम, अनहोलसम होता है ऐसा ऐसा आइटम, ऐसा प्रोडक्ट जो आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, ड्रग्स, जो कि ड्रग्स है। तो स्टुपेफाइंग और अनहोलसम सब्सटेंस, यानी कि ऐसा सब्सटेंस जो आपकी बुद्धि को सुन कर दे, जो आपके सोचने समझने की क्षमता को खत्म कर दे, और जो आपके शरीर के लिए भी सही नहीं है, आपके शरीर को नुकसान पहुंचाता है, आपके सोचने समझने की क्षमता को खत्म कर देता है। तो अगर कोई व्यक्ति कंसेंट लेता तो है, लेकिन ऐसी अवस्था में लेता है जब वो महिला सोचने समझने की अवस्था में होती ही नहीं है, या फिर उसको इंटॉक्सिकेट करवाया गया हो, यानी कि किसी नशीले पदार्थ का सेवन करवाया गया हो, या तो व्यक्ति ने खुद करवाया हो या किसी और व्यक्ति के द्वारा करवाया गया हो। ऐसा सब्सटेंस जिससे उस महिला की सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाती है, या फिर ऐसा सब्सटेंस जो उसके शरीर के लिए भी अच्छा नहीं है। She is unable to understand the nature and consequence of that to which she gives consent। और ऐसी परिस्थिति में वो ये नहीं समझ पाती कि उसने जो कंसेंट दिया है वो किस लिए दिया है, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, तो उसको इस चीज़ का आभास ही नहीं होता है। तो अगर ऐसा भी कोई करता है और ऐसा करके कंसेंट लेता है, तो वो भी कंसेंट नहीं माना जाएगा। और इसी बीच में इसी के दौरान अगर वो उनमें से ऊपर मेंशन जो हमने डिस्कस किया उनमें से कोई सा भी एक्ट कमिट करता है, तो वो रेप में काउंट होगा। देन वी हैव सिक्स्थ, विद और विदाउट हर कंसेंट, यानी कि उसका कंसेंट हो या ना हो, लेकिन अगर वो 18 वर्ष से कम की है, ठीक है, तो उसका कंसेंट होना या ना होना कोई फर्क नहीं पड़ता। ये रेप के क्राइटेरिया में, रेप की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, क्योंकि कंसेंट हमारे में मेजर पर्सन तभी होता है जब वो 18 साल का होता है। तो 18 साल से अगर एक दिन एक सेकंड भी कम है, और वैसी परिस्थिति में अगर कंसेंट लिया भी है या नहीं भी लिया है, कंसेंट लेना ना लेना उस व्यक्ति से कोई फर्क नहीं पड़ता, उस महिला से कोई फर्क नहीं पड़ता, उस लड़की से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो 18 साल से कम की है, और अगर आपने ऊपर डिस्कस अभी जो हमने डिस्कस किया उनमें से कोई सा भी एक्ट किया है दूसरे व्यक्ति ने, तो वो मान लिया जाएगा कि उसने रेप कमिट किया है। देन वी हैव सेवेंथ, व्हेन शी इज अनेबल टू कम्युनिकेट कंसेंट। ऐसी परिस्थिति में उससे कंसेंट लेना जब वो कंसेंट देने की हालत में ही थी ही नहीं। ठीक है, तो जब वो कंसेंट देने की हालत में थी नहीं, तो वैसे में कंसेंट कैसे ले लिया, और ठीक है कैसे अज्यूम कर लिया। तो वैसी परिस्थिति में भी अगर कोई ऐसा एक्ट करे, ऊपर डिस्कस किया हुआ जो है एक्ट है, तो वो रेप माना जाएगा। देन वी हैव एक्सप्लेनेशन वन। एक्सप्लेनेशन वन कह रहा है, जो ये है वेजाइना के डेफिनेशन को थोड़ा एक्सपेंड कर रहा है। वेजाइना ये हमने डिस्कस किया, आई थिंक रब कर दिया मैंने, फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। सॉरी फॉर माई ड्राइंग। ठीक है, तो इफ दिस इज यूरेट्रा, दिस इज एनस, दिस इज वेजाइना, एंड ये जो आउटर लेयरिंग होती है दैट इज लेबिया मेजोरा, आउटर स्किन जो होती है, ये दोनों तरफ की आउटर स्किन जो होती है दैट इज लेबिया मेजोरा। और इसी के बाद एक जो थिन लेयर होती है दैट इज लेबिया मिनोरा। तो यहाँ पर लेबिया मेजोरा को भी इसमें इंक्लूड किया गया है, यानी कि वजाइना क्या जो यहाँ पे थिक स्किन जो होती है
उसको भी। तो अगर उसके साथ भी अगर वैसा कुछ उनमें से ऊपर दिया गया मेंशन एक्ट अगर कोई करता है तो वो भी रेप की कैटेगरी में आएगा। दिस इज व्हाट इट्स इलस्ट्रेशन, दिस इज व्हाट एक्सप्लेनेशन वन इज ट्राइंग टू से कि वेजाइना तो है, वेजाइना से अगर कोई भी वैसा एक्ट करता है यानी कि कुछ इंसर्ट करता है या पेनिट्रेट करता है तो वो तो रेप है ही। उसके अलावा भी वेजाइना का एक और पार्ट है जो थोड़ा बाहर है, थिक लेयर है, दैट इज लेबिया मेजोरा। अगर उसके साथ भी कोई उसके साथ भी कुछ इंसर्ट करता है या पेनिट्रेट करता है तो वो भी और वेजाइना माना जाए, उससे भी वेजाइना माना जाता है और इसलिए वो रेप की कैटेगरी में आएगा। Then we have explanation 2. Explanation 2 says consent means an unequivocal voluntary agreement. Unequivocal means clear, ठीक है। voluntary means स्वेच्छा से, यानी कि स्वेच्छा, voluntary यानी कि इच्छा, स्वेच्छा, यानी कि अनइक्विवोकल वॉलंटरी एग्रीमेंट यानी कि स्वेच्छा से दिया हुआ कंसेंट, स्वेच्छा से दी हुई हामी, और जिसमें कोई भी डाउट ना रहे, ठीक है, जिसमें कोई भी डाउट ना बचे, बिल्कुल क्लियर। तो जब तक वो कंसेंट बिल्कुल क्लियर ना हो, ठीक है, चाहे वो महिला ने वर्ड से खुद बोल के दिया हो वो कंसेंट या फिर किसी गेस्चर, कोई गेस्चर करके, कोई एक्सप्रेशन से, हाव भाव से, या फिर और एनी फॉर्म ऑफ वर्बल या बोल के, और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन या इशारों से कम्युनिकेट्स विलिंगनेस टू पार्टिसिपेट इन द स्पेसिफिक सेक्सुअल इंसर्ट। तो जब तक ऐसा इनमें से या तो बोल के या फिर किसी गेस्चर के द्वारा या फिर शब्दों के द्वारा या फिर किसी इशारों से जब तक वो कंसेंट नहीं दे देती, क्लियर कंसेंट, ठीक है, अपनी इच्छा नहीं बता देती है कि हाँ वो स्पेसिफिक सेक्सुअल एक्ट में इंडल्ज होने के लिए अपनी सहमति देती है, अपना कंसेंट देती है, तब तक ऊपर दिए गए कोई सा भी एक्ट अगर कोई व्यक्ति करता है किसी महिला के साथ तो वो रेप माना जाएगा। Then we have provided that a woman who does not physically resist to the act of penetration shall not by the reason only of that fact be regarded as consenting to the sexual activity। ये इसमें प्रोवाइजो ये कह रहा है जस्ट बिकॉज कोई महिला है और वो पेनिट्रेशन के दौरान, ठीक है, पेनिट्रेशन के दौरान अपनी वो चुप है, ठीक है, वो कुछ बोल नहीं रही है, ठीक है, डिनाई भी नहीं कर रही है, प्रोवाइडेड दैट वुमेन डज नॉट फिजिकली रेसिस्ट टू द एक्ट ऑफ पेनिट्रेशन, ना ही वो खुद को बचा रही है, ठीक है। तो वैसी परिस्थिति में भी ये जरूरी नहीं कि उसका कंसेंट हो। मान लीजिए कोई महिला है और वो रेसिस्ट नहीं कर रही है, खुद का बचाव नहीं कर रही है, इट ऑल्सो डजंट मीन कि उसने कंसेंट दे दिया। कंसेंट शुड बी अनइक्विवोकल वॉलंटरी एग्रीमेंट, यानी कि क्लियर एंड जहां कोई भी डाउट ना बचे, और वैसी परिस्थिति में महिला बोलकर, इशारों से या फिर शब्दों के द्वारा या फिर बिना शब्दों के किसी हिंट, नॉट हिंट क्लियर होना चाहिए, या एक्सप्रेशन से, इन सब चीज का यूज करते हुए क्लियर मैसेज जब तक नहीं दे देती तब तक कोई भी किया हुआ एक्ट रेप ही माना जाएगा। और प्रोवाइजो ये कह रहा था कि जब तक अगर कोई व्यक्ति रेसिस्ट नहीं करता, इट डजंट मीन कि अगर वो रेसिस्ट नहीं कर रहा है तो उसका कंसेंट था, ये जरूरी नहीं है। ये प्रोवाइजो इसका ये कह रहा है, ठीक है, कि ये जरूरी नहीं है कि उसने सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए हामी अपनी भर दी जस्ट बिकॉज उसने रेसिस्ट नहीं किया, उसने बचाव नहीं किया, ठीक है। उसके बाद एक्सेप्शन कह रहा है, एक्सेप्शन की ये दोनों चीजें जो है वो रेप नहीं मानी जाएंगी, ठीक है। कौन कौन सी? अ मेडिकल प्रोसीजर और इंटरवेंशन शैल नॉट कंस्टिट्यूट रेप। अब मेडिकल प्रोसीजर जो होता है, जो फॉर एग्जांपल कोई टेस्ट वगैरह हो गया जो जो कि बायोलॉजिकल वे में होना हो, या फिर फॉर एग्जांपल रेप के विक्टिम में क्यों ना हो, तो अगर उनको टेस्ट करना होता है तो फिंगर्स वगैरह इंसर्ट करके चेक किया जाता है, बहुत सारे वो टेक्निकल प्रोसीजर होते हैं। तो वो सारी चीज़ें करना, क्योंकि वो इंसर्ट तो उसमें भी हो रहा है, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें रेप में काउंट नहीं होगी क्योंकि दैट इज मेडिकल प्रोसीजर, ठीक है, दैट इज जनरल प्रोसीजर, उसके थ्रू गो थ्रू करना होता है, तो उसको रेप में नहीं काउंट किया जाएगा, ठीक है। देन एक्सेप्शन 2 इज सेइंग कि सेक्सुअल इंटरकोर्स और सेक्सुअल एक्ट बाय अ मैन विद हिज ओन वाइफ, यानी कि सेक्सुअल इंटरकोर्स अगर कोई आदमी करता है अपनी बीवी के साथ, द वाइफ नॉट बीइंग अंडर 18 ईयर ऑफ एज, जहां पर उसकी वाइफ जो है वो 18 साल से कम की नहीं है, यानी कि 18 साल से 18 साल या 18 साल से ज़्यादा की है, और
वैसी परिस्थिति में वो किसी की वाइफ है और वो हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स में इंडल्ज होता है तो उसे रेप नहीं माना जाएगा। ठीक है, कि मान लीजिए वाइफ ने कंसेंट नहीं दिया, ठीक है, और ऊपर में से दिया गया कोई भी एक्ट हस्बैंड ने कमिट किया तो वो रेप नहीं माना जाएगा, क्योंकि वाइफ ने कंसेंट नहीं दिया। जस्ट बिकॉज वाइफ ने कंसेंट नहीं दिया तो वो रेप नहीं माना जाएगा। तो उसके लिए क्लियरली एक्सेप्शन 2 वी हैव, which is saying कि sexual intercourse or sexual act by a man with his own wife, the wife not being under 18 year of age, जहाँ पर जो उसकी वाइफ है वो 18 साल से कम की नहीं है, यानी कि 18 साल या 18 साल से ज़्यादा की है, और वैसे में सेक्सुअल इंटरकोर्स वो हस्बैंड करता है अपनी वाइफ के साथ, तो वो रेप नहीं माना जाएगा। सो दिस वाज एक्सेप्शन नंबर 2। एक्सेप्शन, दो एक्सेप्शन है इसमें। एक कह रहा है कि मेडिकल प्रोसीजर के दौरान कोई भी किया गया एक्ट जो कि रिक्वायर्ड है, जो कि टेक्निकली रिक्वायर्ड है, नो चीटिंग, ठीक है, जो कि बहुत ही क्लियर बात करते हैं, जो कि टेक्निकली रिक्वायर्ड है और उसी से जांच होती है, ठीक है, प्रोसीजरल है जो, तो उसके दौरान किया हुआ एक्ट विदाउट एनी बैड इंटेंशन, उसके द्वारा किया हुआ एक्ट रेप नहीं माना जाएगा। दूसरा, अपने ही अपनी ही वाइफ के साथ अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स में इंडल्ज हो तो उसे भी रेप नहीं माना जाएगा, जब तक कि उसकी वाइफ 18 साल या 18 साल से ऊपर की है, और उससे नीचे की है तब वो रेप में काउंट होगा, लेकिन अगर एज में बढ़ी है तो काउंट नहीं होगा। ठीक है, सो दिस वॉज सेक्शन 63, जो कि थोड़ा सा लेंदी था, ऑलमोस्ट 1 पेज का था, बट थैंकफुली वी हैव समहाउ मैनेज टू डिस्कस दिस सेक्शन। ठीक है, तो ऊपर ये वो बताते हैं बॉडी पार्ट्स और क्या क्या चीज़ें इंडल्ज होंगी, क्या 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 एक्ट होगा तो उसको रेप माना जाएगा। और देन वी हैव सर्कमस्टांसेस, कि कौन कौन सी परिस्थिति में, यानी कि उसकी इच्छा ना हो, उसकी सहमति ना हो, या फिर उसे डरा धमका के उसकी जान को खतरा बता के, या फिर किसी और की जान को खतरा बता के, या फिर उसे क्षति पहुंचाने के डर से, या फिर जिसमें उस व्यक्ति का इंटरेस्ट है उसको क्षति पहुंचाने के डर से, अगर उस महिला की कंसेंट ले लिया, या फिर उस महिला को धोखा दिया, ये कहते हुए, ये फील करवाते हुए कि वही उसका हस्बैंड है, और महिला को लगे कि वो उसका हस्बैंड है लेकिन इन रियल वो उसका हस्बैंड नहीं था, वैसी परिस्थिति में। या फिर ऐसे टाइम पे कंसेंट लिया जब वो महिला खुद के लिए उसे पता ही नहीं था, उसको समझ ही नहीं थी, वो अनसाउंड थी, यानी कि उसके सोचने समझने की क्षमता खत्म हो रखी थी, या फिर उसको इंटॉक्सिकेट कर दिया, नशीले पदार्थ उसमें मिला दिया खुद से या फिर किसी और व्यक्ति के द्वारा, और उसके सोचने समझने की क्षमता को सुन कर दिया। ठीक है, और ऐसा सब्सटेंस उसे कंज्यूम करवा दिया जिससे वो इंटॉक्सिकेट हो गई, वैसी परिस्थिति में दिया हुआ कंसेंट भी कंसेंट नहीं माना जाएगा। और कहता है फिर अगर 18 साल से कम उम्र की है, ठीक है, और उसके द्वारा सेक्सुअल इंटरकोर्स में इंडल्ज हुए जो भी ऊपर के टर्म्स है, वो अगर उनमें से कुछ भी किया तो फिर वो भी रेप माना जाएगा। फिर उसके बाद कहते हैं कि व्हेन शी इज अनेबल टू कम्युनिकेट कंसेंट, कि जब वो कैपेबल ही ना हो कंसेंट देने के लिए, वैसी परिस्थिति में आप इंडल्ज हुए तो वो भी रेप माना जाएगा। देन वी हैव एक्सप्लेनेशन 1, जिसमें ये कह रहा है कि लेबिया मेजोरा जो है वो भी वेजाइना में काउंट होगा। लेबिया मेजोरा आउटर स्किन होती है वेजाइना की, तो उसको भी बोला है कि काउंट होगा। एक्सप्लेनेशन 2 इज सेइंग कि कंसेंट जो है वो क्लियर होना चाहिए किसी भी महिला का, ठीक है, अनइक्विवोकल वॉलंटरी एग्रीमेंट होना चाहिए, यानी कि उसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, चाहे वर्ड्स के थ्रू कर दीजिए या गेस्चर के थ्रू, या फिर वर्बली कर दीजिए या नॉन वर्बली कम्युनिकेशन के थ्रू कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद प्रोवाइजो में ये कहता है कि जस्ट बिकॉज एक महिला खुद को रेसिस्ट नहीं कर रही है, इट डजंट मीन कि वो कंसेंट दे रही है, वो तब भी रेप माना जा सकता है जब तक वो क्लियरली एक्सप्लेनेशन 2 का यूज नहीं कर रही है, यानी कि बाय वर्ड, गेस्चर और वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करके वो ये नहीं बता रही है कि अनइक्विवोकल वॉलंटरी एग्रीमेंट वो दे रही है इस चीज पे, तब तक भले ही वो रेसिस्ट ना कर रही हो लेकिन वो रेप माना जाएगा। देन वी हैव 2 एक्सेप्शन कि रेप कब नहीं माना जाएगा, उनमें से ऊपर दिए हुए एक्ट हो रहा है लेकिन रेप नहीं माना जाएगा। सबसे पहला, जब मेडिकल प्रोसीजर हो, और दूसरा कि कोई हस्बैंड है वो अपनी वाइफ के साथ सेक्सुअल एक्ट में इंडल्ज हो, तब वैसी परिस्थिति में। सो आई होप ये समझ में आया हो। नाउ वी विल रीड दिस सेक्शन इन वन गो फॉर द बेटर क्लैरिफिकेशन, और ताकि हमारे माइंड में स्टक हो जाए। ठीक है, व्हाट सेक्शन 63 सेज, रेप, अ मैन इज सेड टू कमिट रेप if he a penetrates his penis to any extent into the vagina, mouth, urethra or anus of a woman, or make her to do so with him or any person
or any other person, or B, insert to any extent any object or a part of the body not being the penis into the vagina, the urethra or anus of a woman, or make her to do so with him or any other person, or C, manipulates any part of the body of a woman so as to cause penetration into the vagina, urethra, anus, or any part of the body of such woman, or make her to do so with him or any other person, or D, applies his mouth to the vagina, anus, urethra of a woman, or make her to do so with him or any other person under the circumstances falling under any of the following seven descriptions. First, descriptions. First, against her will. Second, without her consent. Third, with her consent, when her consent has been obtained by putting her or any person in whom she is interested in fear of death or of hurt. Then four, with her consent, when the man knows that he is not her husband and that her consent is given because she believes that he is another man to whom she is or believes herself to be lawfully married. Then fifth, with her consent, when at the time of giving such consent, by reason of unsoundness of mind or intoxication or the administration by him personally or through another of any stupefying or unwholesome substance, she is unable to understand the nature and consequences of that consequences of that to which she gives consent. Sixth, with or without her consent when she is under 18 years of age. Seventh, when she is unable to communicate consent. Explanation 1. For the purposes of this section, vagina shall also include labia majora. Explanation 2. Consent means an unequivocal voluntary agreement when the woman by words, gestures, or any form of verbal or non-verbal communication communicates willingness to participate in the specific sexual act, provided that a woman who does not physically resist to the act of penetration shall not by the reason only of that fact be regarded as consenting to the sexual activity. Exception 1. A medical procedure or intervention shall not constitute rape. Then exception 2. Sexual intercourse or sexual acts by a man with his own wife, the wife not being under 18 year of age is not rape. And this was section 63. I hope समझ में आया हो. And in case ना आया हो, you can drop a comment and I will give my best to answer that question. इस वीडियो में इतना ही. Have a good time. Thank you.